चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज आपने इनकी मंशा को एक्सपोज कर दिया। इनकी मंशा किसानों के पक्ष में आवाज उठाना नहीं है। इनकी सिर्फ मंशा थी राहुल गांधी के कहने पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति को चमकाना। संयुक्त किसान मोर्चा में चड़ूनी जी कह रहे हैं 550 संगठन हैं देश भर के, लेकिन उन 550 संगठनों ने 1200 किसानों ने कर्नाटक में जो आत्महत्या की उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद भी अगर हम मान लें कि आप लोग जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हो, आप लोग तो पिच तैयार कर रहे थे सर, आप लोग तो माहौल बना रहे थे, आप लोग पिच तैयार कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने झूठे किसानों को आगे करके आंदोलन किया था। इस आंदोलन में एक फर्जी नेता थे गुरुनाथ सिंह चड़ोनी, जो हरियाणा इलेक्शन में खड़े थे। और मजे की बात बताओ दोस्तों, तो हरियाणा के किसानों ने उनको सिर्फ 1170 वोट दिए और इसी मुद्दे पे ये डिबेट होने वाली है। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। ये कांग्रेस के लिए हवा क्यों बना रहे थे सर आप लोग? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी बात को पूरा बताना चाहिए, उसको आधा अधूरा नहीं बताना चाहिए। और बीजेपी जिस नीति से चलती है वो नीति जो है वो एक षड्यंत्रकारी नीति है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हरियाणा के अंदर आज हुड्डा इस बात को गरमाइश दे रहा है कि हाँ कांग्रेस का माहौल है, वो हमारे आंदोलन की वजह से है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने आंदोलन कांग्रेस से मिलकर किया था। 2012 में हमने हरियाणा में आंदोलन किया था हुड्डा के खिलाफ, गन्ने का आंदोलन। ये बीजेपी के सारे नेता हमारे आंदोलन के बीच में थे। तो क्या वो आंदोलन बीजेपी ने करवाया था, ये मानने उसका? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ तक कि मैं हुड्डा से जिस बात पे नाराज हूँ वो इस बात पे नाराज हूँ कि उसने हरियाणा का जो नुकसान किया है, जो कांग्रेस हारी है, बीजेपी तीसरे बार जीती है, ये हरियाणा के जो किसान था उसकी भावना को ठेस पहुंचाई है। मैं तो यही कह रहा हूं सर, जिम्मेवार हुड्डा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब आपकी खुद की जमानत जब्त हुई, आपको इस बात का दर्द नहीं दिखता क्योंकि आप एक बड़े किसान नेता थे, लेकिन आपको 1170 वोट मिलते हैं। सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए सर। आप एक बड़े किसान नेता, आपके कहने पर, आपके आह्वान पर लाखों किसान जुट जाते हैं, लेकिन आपको 1170 वोट मिलते हैं, आपकी जमानत जब्त हो जाती है। आपको उस बात का दर्द नहीं है। आप बार बार आपके बयानों में इस बात का दर्द छलक रहा है कि कांग्रेस हार गई, हुड्डा ने कांग्रेस को डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी इस वक्त बहुत हर्ट हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ यूज एंड थ्रो करा है और ये राहुल गांधी के बहुत कट्टर समर्थक हैं और राहुल गांधी इनको बैक करने नहीं आए क्योंकि ये किसान नेता नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कोई भी अगर किसान नेता होता, उसको मैं जो यहाँ पे नंबर दिखा रहा हूँ 1170 वोट। अशोक जी, आपने इतने राजनीतिक चुनाव कवर किए हैं, हमने देश में देखा है कि जब किसान किसी को सपोर्ट करता है, पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। किसान ने भी ये देख लिया कि इनकी जो मंशा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता की है, ना कि किसानों की आवाज उठाने की। तभी सही पकड़े हैं आपने इनसे 20 मिनट तक बात करी, क्या इन्होंने एक भी बार बोला कि जो 1200 किसानों की सुसाइड हुआ है कर्नाटका में कांग्रेस शासन के अंदर, वो गलत हुआ है? क्या ये वहां पे गए प्रोटेस्ट करने? क्या तेलंगाना के अंदर 200 किसानों ने जो आत्महत्या करी, क्या वहां पे गए प्रोटेस्ट करने? या कर्नाटका में किसानों पर एक लाठीचार्ज हुआ है, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाई इन्होंने? नहीं, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये फुल ग्रोन पॉलिटिशियन है। तो मैं कहना चाहता हूं आज ये स्पष्ट हो चुका है कि ये कुछ नहीं, राहुल गांधी के फ्रंट है। और ये भी जांच होनी चाहिए कि क्या इन्होंने कांग्रेस पार्टी से कुछ पैसा लिया था जिसके तहत ये माहौल बनाना चाह रहे थे। ये पूछना चाहिए इनसे सवाल, क्योंकि इन्होंने किसानों का अपमान किया है। क्योंकि अगर ये सच्चे होते तो बोलते कि एमएसपी किसानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा मिली हरियाणा के अंदर, ना कि कांग्रेस पार्टी में। अगर सच्चे होते तो लाठीचार्ज जो किसानों पे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने किया उसके खिलाफ बोलते। चड़ूनी जी, आज आपने किसानों का अपमान किया है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। ओके चड़ूनी जी, मैं इससे पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की। बल्कि आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब पिछली बार मेरे साथ एक किसान नेता आए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी डिबेट के बाद हम सीधा कर्नाटक जाएंगे, लेकिन आज तक कर्नाटक कोई पहुंचा नहीं। तो आप लोग सिर्फ क्या जहां जहां बीजेपी सरकारें होती हैं वहीं आंदोलन करते हैं? शाबाश बेटा, बहुत
कर्नाटक में हमारा संगठन नहीं है तो बिना संगठन के कैसे जाएं वहां पे, क्या अच्छा करें? अच्छा हमारा जहाँ संगठन होगा हम वहीं पर जा सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है, हाँ बताइए वहाँ कौन से आंदोलन में जो जहाँ किसान के खिलाफ हुआ नहीं गए। पंजाब में हमारा संगठन है, वहां पे गए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। झूठ बोल रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा, अगर ये इनका संगठन है, इन्होंने एक बेंगलुरु के अंदर मीटिंग करी है। इस वक्त ये कौन सा संगठन है? ये देखिए, ये इनका संयुक्त किसान मोर्चा होल्ड हिस्टोरिक मीटिंग इन बेंगलुरु, ये बात सही है। और ये 9 अक्टूबर 2024 का है। और इसमें जो है इसमें दर्शन पाल की तस्वीर छपी है। संयुक्त किसान मोर्चा से तो आप जुड़े रहे सर, समझ रहे हो आप समझ रहे हो? अरे फिर नहीं समझ रहे मेरी बात को। नहीं सर, संयुक्त किसान मोर्चा में 550 संगठन थे। हाँ, तो 550 संगठन थे। मैं तो सर मैं आपसे चढ़ूनी साहब मैं यही तो पूछ रहा हूं, 550 संगठन थे और 1200 किसानों की आत्महत्या होती है 550 संगठनों में से एक संगठन भी, ये और बड़ा खुलासा मैं कह रहा हूं, 550 संगठन है। एक मिनट रुकिए, मैं आप ही के संयुक्त किसान मोर्चा में चढ़ूनी जी कह रहे हैं 550 संगठन हैं देश भर के, लेकिन उन 550 संगठनों ने 1200 किसानों ने कर्नाटक में जो आत्महत्या की उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद भी अगर हम मान लें कि आप लोग जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हो, आप लोग तो पिच तैयार कर रहे थे सर, आप लोग तो माहौल बना रहे थे, आप लोग पिच तैयार कर रहे थे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। अशोक जी, आज आपने इनकी मंशा को एक्सपोज कर दिया। इनकी मंशा किसानों के पक्ष में आवाज उठाना नहीं है, इनकी सिर्फ मंशा थी राहुल गांधी के कहने पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति को चमकाना। ये स्पष्ट हो चुका है, आज कहना पड़ेगा। गुरनाम सिंह जी, आप ये किसान नेता लिखना इनके पीछे से बंद करना चाहिए। ये कांग्रेस के फुल टाइम पॉलिटिशियन है। एक मिनट आता हूं। सही पकड़े हैं। आपने कहा कि कांग्रेस को हराने का काम हुड्डा ने किया। सर, आपको हराने का काम किसने किया? मैं बता रहा हूं ना कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया, और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया तो बीजेपी को हराना जरूरी है, इसलिए सब किसान कांग्रेस की तरफ चले गए। ठीक है। और दूसरी चीज, किसी घटिया आदमी ने उस दिन सवेरे, इलेक्शन वाले दिन सवेरे 8 बजे एक पोस्ट डाली, मेरी फोटो लगा दी और पोस्ट डाली कि मैं बैठ गया हूं, मेरे सारे कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट डालें, कांग्रेस का हराना जरूरी है। ये मेरे नाम से पोस्ट डाली और सीधी मीडिया को भेज दी। 11 बजे तक मेरे को पता चला, मैंने उसका जवाब दिया, वीडियो डाली कि ये हमारी पोस्ट नहीं है, कोई गुमराह ना हो, लेकिन तब तक तो खेल खराब हो चुका था। लेकिन एक बात तय है ना कि एक दिन में सुबह आपके खिलाफ एक मैसेज जाए, उसके बाद एक इतना बड़ा किसान नेता जो है उसको 1170 वोट मिले, वो एक चुनाव के दिन कोई पोस्ट डालने से नहीं होता। ये थोड़ा सा आपको भी आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना है। समझ रहे हो ना? जो झूठ यहाँ फैलाया जा रहा था सबके द्वारा, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार 2022 में जो आप कह रहे थे कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसान बने, जी नहीं, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने महाराष्ट्र में 4248 किसानों ने आत्महत्याएं करी है, कर्नाटक में 2392, आंध्र प्रदेश में 9917 और तमिलनाडु में 728 और मध्य प्रदेश में 641 किसानों से आत्महत्या की है। और सुन लीजिए, ये देश मोदी जी के नेतृत्व में, 56 इंच के नेतृत्व में, विश्व गुरु के नेतृत्व में है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार 2022 तक की किसानों ने 2014 से और 22 के बीच में 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की। बड़ी शर्मनाक और निंदनीय बात है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। एक तो पत्रकार से प्रवक्ता बैठे हुए हैं भंडारी साहब, आप अब बनने वाले राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता हैं, तो आपको बधाई एडवांस में देना चाहता हूं। चौधरी जी तो आज आपने बुला के फांस लिया, मैं ये शब्द बोल रहा हूं, और दोनों ने उन्हें घेर लिया क्योंकि वो सीधे साधे किसान नेता हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? चढ़ूनी जी ने कहा कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया, अब कांग्रेस के नेता आगे चढ़ूनी जी के लिए जो है वो उनके लिए शेर सुना रहे हैं,
तो भैया रिश्ता क्या है, ये तो देश की जनता समझ रही है कि वो आपके लिए माहौल बनाते हैं, आप उनके लिए शेर सुनाते हैं। तो ये रिश्ता जो है क्या कहलाता है, एक टेलीविजन सीरियल है, मुझे लगता है आज वो सीरियल भी लोग देख रहे होंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और जी एक बात बताइए, क्या आपको मोटे तौर पर ये लगता है, ये जो भी नतीजे हैं, आप कहें वोट जो है बट गए कांग्रेस बीजेपी, वो अलग बात है, लेकिन ये क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि किसान आंदोलन था, कांग्रेस को भी लगा, कांग्रेस भी किसान किसान कर रही थी कि भाई किसान आंदोलन, क्या आपको लगता है जनता ने आप लोगों का जो एजेंडा था उसके खिलाफ वोट दिया है? ऐसे तो नहीं होता है। एजेंडा के खिलाफ वोट नहीं दिया। मैं ये बोल रहा हूं कि बीजेपी को हराने के लिए जो लोग थे, जो किसान वर्ग था, वो एक तरफ कांग्रेस के साथ चला गया कि बीजेपी को हमें हराना है। नहीं सर, मेरा सवाल नहीं समझे आप, वो मेरा सवाल आप नहीं समझे। आप कह रहे हैं कि किसान चला गया लेकिन बीजेपी तो जीत गई, और हरियाणा तो किसानों की बेल्ट है पूरी। आप देखिए जो शंभू बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, मेरा पूरा सवाल हो जाए, शंभू बॉर्डर के आसपास के जो पूरे इलाके हैं, वहां पर कांग्रेस का सफाया हो गया पूरी तरह से, जहां पर किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए आंदोलनकारी। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसका अंबाला में केवल एक सीट जीती बीजेपी, यमुनानगर में केवल एक सीट जीती बीजेपी। आप लोगों के इतना आंदोलन के बावजूद बीजेपी का वोट प्रतिशत पहले से ज्यादा है। सर शंभू बॉर्डर अकेला सवाल नहीं है ना, मेरा सवाल पूरा हरियाणा का चुनाव है। आप लोग क्यों हारे हरियाणा में? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाब मैं दूंगा अशोक जी, ये नहीं दे पाएंगे। रुकिए जरा, बता तो दिया कि हुड्डा की वजह से हारे, मैंने बता तो दिया। चढ़ूनी जी सुनिए ना, मेरा तारीफ नहीं है। चढ़ूनी जी सुनिए ना, सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। सुनिए ना चढ़ूनी जी, आप किसानों की बात करते हैं ना, चढ़ूनी जी, बीजेपी का, चढ़ूनी जी आप किसानों की बात करते हैं ना, मैं भी किसान। चढ़ूनी जी एक मिनट रुकिए जरा, अजय जी रुकिए। चढ़ूनी जी आप किसानों की बात करते हैं ना, बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए, मेरे पास पूरा का पूरा डेटा है, और वो डेटा यह है कि पंजाब से ज्यादा जो एमएसपी दी जा रही है, पंजाब से ज्यादा जो खरीद हो रही है, वो हरियाणा में हो रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। तो आप लोग तो पंजाब में तो हैं, फिर पंजाब में आपको आंदोलन नहीं करना होता, क्योंकि पंजाब में आप लोगों को लगता है आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ है, तो आप लोग पार्टीबाजी कर रहे हैं ना। हम लोग डीडी वाले, हम तो किसानों के सवाल उठा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या भगवंत मान से आपने इस्तीफा मांगा कभी? मुझे एक बात बताइए, कोई बयान आपका? जो भगवंत मान के तो आपकी सरकार ने सत्यानाश कर दिया, उनको बजट कहां दे रहे हैं? वंडरफुल, मतलब हिस्टोरिक है आज। मतलब आप कह रहे हैं कि भगवंत मान को केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, इसलिए आप भगवंत मान का इस्तीफा नहीं मांगेंगे केंद्र सरकार का। चढ़ूनी साहब, मैं प्रदीप भंडारी जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं। आप कांग्रेस के एजेंट नहीं है, आप कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी दोनों के एजेंट हैं। सही पकड़े हैं। जनता माफ नहीं करेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।